गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 75 करेंगे। डेट है 21 जनवरी। आज का हमारा टॉपिक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये पार्ट है जो हम कर रहे हैं। अपनी पिछली वर्कशीट में भी हमने यही किया था, आज हम उससे आगे करेंगे। आपको इस चैप्टर का मेन चीज़ का ध्यान रखनी है, इसके लेखक कौन है। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या क्या दिया गया है। आज की वर्कशीट में हमें इस चैप्टर के कुछ अंश दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे कुल कितने हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक गतिविधि है और एक हमारा क्रियाकलाप है। ठीक है, ये सब चीज़ें दी गई हैं जो आज हमें करनी है। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हम सभी ने फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की एक झलक मात्र को जाना। उनके माध्यम से उनकी जन्मभूमि एवं उसके प्रति उनका लगाव, उनके परिवार आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई। अब उससे आगे क्रमशः मतलब जहां हमने पीछे छोड़ा था उसी से आगे। ठीक है, प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर बोले, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी। ठीक है, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है, एक ऐसा नियम है कि मैं भारत जाऊँगा। ठीक है, किसने शर्त रखी थी? ये रखी थी फादर कामिल बुल्के ने। किससे? यानी जिस धर्मगुरु के पास गए थे उससे उन्होंने कहा था कि मैं एक सन्यास लेना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त क्या है? कि मैं भारत जाऊँगा। फादर बुल्के कहाँ के थे? बेल्जियम के रहने वाले थे। ठीक है, तो उस समय बेल्जियम में ही थे जब ये अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। तो इन्होंने जो अपना इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में जो लास्ट ईयर की पढ़ाई थी वो छोड़ दी और धर्मगुरु के पास गए और उनसे कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त पर कि मैं सन्यास लेने के बाद भारत जाऊँगा। ठीक है, भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। ठीक है, उनके मन में मतलब भारत क्यों जाना था, क्यों नहीं जाना था, इस बात का नहीं पता था, लेकिन उनके मन में था कि भारत जाना है बस। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जी-सेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। ठीक है, धर्माचार मतलब धर्म का पालन के जो नियम होते हैं वो किस तरीके से करते हैं उसकी पढ़ाई की उन्होंने। कहाँ पर? जी-सेट संघ में पादरियों के बीच रहकर। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया, फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयागराज विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा, उत्पत्ति और विकास, परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का रूपांतरण भी किया नील पंक्षी के नाम से। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी कोश तैयार किया, मतलब डिक्शनरी, हिंदी अंग्रेजी डिक्शनरी तैयार की थी इन्होंने। बाइबिल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़ गए। उसके बाद पटना आए, फिर दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर, यानी चले गए का मतलब है उनका स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। तो ये आज की वर्कशीट का हमारा इतना ही था। इसमें देखते कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन है, इनका आंसर लिखेंगे और जो हमारी गतिविधि है उसे भी करेंगे। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लड़का हाथ से गया किसने घोषित कर दिया था? तो इसका आंसर है माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। सेकंड है हमारा, फादर बुल्के के मन में सन्यास की इच्छा कब जागी? इसका आंसर हो जाएगा फादर बुल्के के मन में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई के समय सन्यास की इच्छा जागी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फादर ने सन्यासी बनने के लिए क्या शर्त रखी थी? इसका आंसर हो जाएगा फादर ने सन्यासी बनने के लिए भारत जाने की शर्त रखी थी। फोर्थ क्वेश्चन है, फादर बुल्के ने धर्माचार की पढ़ाई कहाँ से पूरी की? इसका आंसर हो जाएगा फादर बुल्के ने जी-सेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 4 क्वेश्चन हुए। अब 5वां क्वेश्चन है हमारा, फादर की भारत में हुई शिक्षा यात्रा को विस्तार से लिखिए।
इसका आंसर लिखेंगे हम। सबसे पहले फादर बुल्के ने जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 साल तक दार्जिलिंग में पढ़ते रहे, बीए कलकत्ता से किया, एमए इलाहाबाद से किया, शोध प्रबंध प्रयागराज विश्वविद्यालय से 1950 में पूरा किया। ठीक है, तो ये उनका शिक्षा यात्रा थी यहाँ तक की फादर बुल्के की। उसके बाद दिया गया है, गतिविधि दी गई है, कार्यपत्रक से कठिन शब्द छांटकर लिखिए, उसका अर्थ पता लगाइए। ठीक है, आपको जो भी कठिन शब्द लगते हैं इस वाले कार्यपत्रक में आप उन्हें छांटकर कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उनका अर्थ बता दूंगा। ठीक है, जैसे कि एक धर्माचार है, धर्माचार का मतलब होता है धर्म का पालन। इस तरीके से और भी, जैसे अगर शोध हो जाएगा, किसी को नहीं पता हो शोध भी एक शब्द था, तो इसका मतलब होता है खोज करना या नई खोज करना। ठीक है, कुछ ऐसा इसका अर्थ होता है खोज करना, शोध का। ऐसे और भी सारे शब्द होंगे जो आपको कठिन लग रहे हैं, आप उन्हें बता सकते हो कमेंट में। उसके बाद हमारा एक और यहाँ पर क्रियाकलाप दिया गया, उसे भी देख लेते हैं। ये यहाँ पर हमारा क्रियाकलाप 2 दिया गया है। इसमें हमसे कहा गया है कि आपने अपनी उच्चतम शिक्षा कहाँ तक और किस विश्वविद्यालय से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, संक्षेप में लिखिए। ठीक है, तो ये क्या है, आपको ही लिखना है ये, यानी आपको उच्चतम शिक्षा का मतलब है आप क्या करना चाहते हो। आप बीटेक करना चाहते हो, एमटेक करना चाहते हो, या पीएचडी करना चाहते हो, एमबीबीएस करना चाहते हो, एमकॉम करना चाहते हो, मतलब सीए करना चाहते हो, जो भी कुछ करना चाहते हो आप, वो आप लिख सकते हो। अगर कोई बच्चा बीटेक करना चाहता है, ठीक है, तो लिख सकता है कि मेरा जो उच्चतम शिक्षा का लक्ष्य है बीटेक करना, ठीक है, या इंजीनियरिंग करना, और कहाँ से, आईआईटी से। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो आईआईटी से। अगर कोई मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहता है वो लिख सकता है कि मेरा उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य है एमबीबीएस करना। ठीक है, और कहाँ से, आप किसी से भी लिख सकते हो, एम्स से या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से या दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इस तरीके से कोई सोचता है कि मुझे एमएससी करनी है, ठीक है, या एमए करना है, या फिर पीएचडी करनी है, कहाँ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो इस तरीके से आपका जो भी लक्ष्य है, यानी यह तो लक्ष्य की बात की गई है और सबका लक्ष्य अपना अलग अलग होता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से लिख सकते हो, यानी जो भी आपको करना है वो। तो इसी के साथ आज की हमारी वर्कशीट पूरी होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।